मैं समझता हूँ हुमायूं सईद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड सेटर हैं। मिर्ज़ा जट एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा और वो जाहिर बात है लाहौर में आके पंजाब में ही बनेगा। तो आप देखें कि मैं समझता हूँ कि हुमायूं सईद मैं हूँ शायद हफ्ते से शुरू हुए और मुसलसल उनकी सारी फिल्में हिट हैं। 5-6 माह पहले पंजाब हुकूमत ने एक फंड जारी किया है जो हर प्रोड्यूसर को कम से कम 3 करोड़ दिए जा रहे हैं। वही दौर अच्छा था जब लोगों के पास 25, 30, 35, 40 लाख आते तो फिल्में शुरू हो जाती थी, फिल्म बनवाते थे। आपके पास 1.5 करोड़ आए और 1.5 करोड़ से फिल्म शुरू नहीं की। मैं समझता हूँ हुमायूं सईद पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के ट्रेंड सेटर हैं। फिल्में तो उन्होंने बनाई, उन्होंने एक सीरियल बनाया था मेरे पास तुम हो, जो इतना मशहूर हुआ जिसकी आखिरी किस्त वो पूरे पाकिस्तान के सिनेमाओं में दिखाई गई। फिर हुमायूं सईद ने ही जब पाकिस्तान इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हुई तो कोई काम नहीं कर रहा था, मैं हूँ शाहिद आफरीदी फिल्म शुरू की। और फिल्म की कामयाबी के बाद कराची में नबील कुरैशी ने की नामालूम अफराद शुरू, यासिर नवाज ने रॉन्ग नंबर शुरू की और फिर हुमायूं सईद ने शुरू की जवानी फिर नहीं आएगी। और ये तीनों फिल्में कामयाब हो गई। उसके बाद से मुसलसल कराची से फिल्में बनना शुरू हो गई। लाहौर में इतनी नहीं बनी थी जितनी कराची में बनी थी, मगर अभी 5-6 माह पहले पंजाब हुकूमत ने एक फंड जारी किया है जो हर प्रोड्यूसर को कम से कम 3 करोड़ दिए जा रहे हैं। ये अनाउंस हुआ और फिर 30 प्रोड्यूसरों को कम से कम 1.5 करोड़ पहला चेक दे दिया गया। मगर 30 आदमियों को मिला, 30 प्रोड्यूसरों को मिला और काम अभी तक 5-6 लोगों ने शुरू किया है। मकसद जिनके पास 1.5 करोड़ बैंक में आ गए उनकी यह हालत है। तो मैं समझता हूँ वही दौर अच्छा था जब लोगों के पास 25, 30, 35, 40 लाख आते तो फिल्में शुरू हो जाती थी, फिल्म बनवाते थे। आपके पास 1.5 करोड़ आए और 1.5 करोड़ से फिल्म शुरू नहीं की। सिर्फ मैडम संगीता ने मक्खो बड़ी तेज़ी से शुरू की और 70-80% वो फिल्म एंड हो गई है। गुलाम मुहिद्दीन साहब ने रेड लाइन की ओपनिंग की, मगर उनकी फिल्म की कहानी नासिर अदीब साहब 4-5 माह से लिख रहे हैं और अभी लिखे जा रहे हैं और कब तक लिखेंगे ये नहीं पता। फिर मसूद भट्ट साहब की फिल्म अनाउंस हुई थी शिकार, उसकी भी ओपनिंग की डेट आ गई थी, मगर नूर साहब अभी लिख रहे हैं और वो लिखी नहीं जा सकी। और वो मेरा ख्याल है सितंबर या अगस्त में उनको स्क्रिप्ट मिलेगा तो वो फिल्म शुरू होगी। ऐसे ही सैयद नूर साहब ने अनाउंस किया था चूड़ियाँ 2 बनाने का, मगर सोशल मीडिया ने उनके खिलाफ इतना चूड़ियाँ 2 के खिलाफ लिखा कि वो मजबूर हो गया। वो चूड़ियाँ 2 की जगह कोई और फिल्म शुरू करने जा रहा है। कराची से यासिर नवाज ने फिल्म की शूटिंग शुरू की हुई है, जो पंजाब फंड से पैसे मिले उनकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे वजह दरोर साहब ने शुरू की हुई पंछी परदेसी, ये फिल्म शुरू हुई है। और अब शहजाद रफ़ी साहब कश्मीरा के नाम से फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। मैं ख्याल उन्होंने म्यूज़िक आजकल म्यूज़िक का काम शुरू किया हुआ है। और सबसे हैरत अंगेज़ और सबसे जो अच्छी बात है कि हुमायूं सईद शुरू करने जा रहे हैं मिर्ज़ा जट, और मिर्ज़ा जट को लिखा है खलीकुर रहमान कमर साहब ने। और ये 25-30 करोड़ के बजट से बड़ी फिल्म होगी, मगर ये फिल्म होगी। मेरा ख्याल है मिर्ज़ा जट के साथ हुमायूं सईद के साथ जो हीरोइन है मेरा ख्याल है मायरा खान है। यह अभी फैसला हो रहा है कि मायरा खान को लें, महविश हयात को लें या हानिया आमिर को लें। इन तीनों हीरोइनों में से कोई एक हीरोइन है। बहरहाल मिर्ज़ा जट एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा और वो जाहिर बात है लाहौर में आके पंजाब में ही बनेगा। तो आप देखें कि मैं समझता हूँ कि हुमायूं सईद मैं हूँ शायद हफ्ते से शुरू हुए और मुसलसल उनकी सारी फिल्में हिट हैं और 20-25 करोड़ की बजट की फिल्म उनकी बना रहे हैं। और अब मिर्ज़ा जट जैसा उन्होंने सब्जेक्ट, भाई अगर लेजेंड ऑफ मौला जट बन सकती है तो मिर्ज़ा जट भी बन सकती है। और फिर लिखने वाला भी खलीकुर रहमान कमर हो और डायरेक्शन देने वाला नदीम बेग हो और प्रोड्यूसर हो हुमायूं सईद, तो फिल्म कैसी बनेगी? फिर तो अच्छी बनेगी ना। क्या ख्याल है आपका?